गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शेखर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमको टॉय कैथन की एक प्रतियोगिता में भाग लेना है। वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द टॉय कैथन कंपटीशन। हम लोगों को 20 तारीख तक टॉय कैथन का आइडिया देना है। तो मैं आपके ग्रुप लीडर को इंट्रोड्यूस करूंगा। ग्रुप लीडर अभिनव भदौरिया क्लास 8 और जितने भी मेंबर्स हैं वो क्लास 8 से हैं। अभिनव, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, काइंडली इंट्रोड्यूस योर ग्रुप वन बाय वन। कृपया आप अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस कीजिए एक एक करके, अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में, और फिर सारे मेंबर्स का नाम बता दीजिए क्लास बस। Hello everyone, my name is Abhinav Bhadoria. I am a student of class 8 JNV Manpuri. I am going to introduce my team. There are 5 members in my team. Their name Anmol Singh, Mohammad Saif, Prakhar Pratap Singh, Ankit Kumar and Radheshyam. All are the student of class 8th. Any information about them is present in the PPT. ओके, थैंक यू अभिनव। अब चूंकि मैं आप लोगों का मेंटर हूं और आप लोगों का साइंस टीचर हूं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। I'm going to open the PPT that we have prepared. तो PPT स्लाइड शो में हैंग होती है तो मैं आपको ऐसे ही दिखाता रहूं। बेटा PPT दिखाई दे रही है? यस सर। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। तो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल क्रैडल। क्रैडल मतलब पता है आपको? यस सर। हाँ, क्या बेटा? क्रैडल मतलब झूला, ठीक है? झूला। सिंपल झूला को इंग्लिश में इसमें क्रैडल बोलते हैं। तो स्पिरिचुअल क्रैडल झूमर, झूमर वो होता है जो झूलता है। तो झूले के ऊपर तो छोटा सा झूमर होता है ना, कि बच्चे को चोट ना लगे, हल्का सा झूमर होता है। ये आप देख रहे हो चित्र में? यस सर। क्रैडल मतलब झूला, झूमर जो ऊपर झूलता है। फॉर बेबीज ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये न्यू बॉर्न से लेकर 0 से लेकर 2 साल के बच्चों के लिए है। बेस्ड अपॉन चक्रा। ये चक्र के बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो ये आप इसका चित्र देख लीजिए, इसके बारे में हम और भी चीजें बताएंगे। ये हमारा जो है मोटो है, इसका लक्ष्य है हमारे प्रोजेक्ट का, स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्पिरिचुअलिटी एंड मॉर्टेलिटी इन योर चाइल्ड राइट फ्रॉम इन्फेंसी। ठीक है? तो बच्चों, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो आई विल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। कैन यू see that this chakras? यस आप ये चक्रास देख सकते हैं बेटा? आवाज आ रही? यस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में 7 वर्चुअल चक्र होते हैं। वर्चुअल मतलब आभासीय चक्र। किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ते। शरीर के अंदर किसी भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो दिखाई नहीं देते, बॉडी के अंदर दिखाई नहीं देते। ये वर्चुअल होते हैं, आभासी। ये चक्र वास्तव में एनर्जी का केंद्र होते हैं, ऊर्जा का केंद्र होते हैं। इनकी खोज हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। तो ये प्राचीन भारतीय संस्कृति से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं तो कुछ और भी है, लेकिन अभी आप बेसिक जो चक्रास होते हैं वो 7 होते हैं। तो सबसे पहले रूट चक्र, ठीक है? फिर सैक्रल चक्र। रूट चक्र जो होता है हमारे एनस यानी कि गुदा के पास होता है। सैक्रल चक्र, ठीक है? सोलर प्लीजक्स चक्र। ये जो सैक्रल चक्र होता है ये हमारी नाभि के नीचे होता है। नाभि के 2-3 अंगुल नीचे होता है। फिर सोलर प्लीजक्स चक्र ये हमारी नाभि के अंदर ही होता है, मान लीजिए। हार्ट चक्र ये ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ हमारी चेस्ट की तरफ होता है, ये इधर की तरफ, ठीक है? थ्रोट चक्र हमारे गले में होता है। थर्ड आई चक्र जो हमारी दोनों आंखों के बीच में होता है, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। क्राउन चक्र ये हमारे मस्तक में होता है। ठीक है बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर, ये रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी में सर क्या अंतर है? ओके, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो बेटा,
रिलीजन है, रिलीजन मनुष्य का बनाया हुआ है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ऑलमाइटी गॉड ने बनाया हुआ है, ये मानते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं आध्यात्मिकता। हमारी धरती पर सबसे पहले आध्यात्मिकता की खोज हुई। हम ये मानते हैं, हमारे जो विद्वान लोग हैं, कि भगवान हमारे अंदर ही है। वो भगवान किसी धर्म का नहीं है, सारे धर्मों में समान है। तो इसको हम भगवान का, हमारे अंदर के भगवान को जगाना, इसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अंदर के भगवान को जगाना ये स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये कोई फिजिकल गॉड नहीं है, ये हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, किसी मूर्ति में, किसी उसमें नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर है। ये हमारे अंदर की शक्तियों को जगाते हैं। तो ये आध्यात्मिकता है। धर्म तो मनुष्य का बनाया हुआ है। अगर धर्म सही से फॉलो किया जाए तो धर्म भी ये सिखाता है कि हमें अपने, हर धर्म ये सिखाता है कि हमें मानवता की इज्जत करनी चाहिए ना, किसी भी दूसरे धर्म का निरादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हम लोग धर्म को गलत दिशा में बना लेते हैं। धर्म से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं और तमाम जो है अनवांटेड चीजें करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी जो है इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन। धरती पे पहले स्पिरिचुअलिटी आई, ठीक है, उसके बाद रिलीजन बहुत बाद में आया। ठीक है ना? यस सर। तो हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने 7 चक्र डिस्कस किए, इनके नाम हिंदी में भी होते हैं। मैं आपको डिस्कस कर दूं। ये हिंदी में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। तो देखो, सबसे पहले जो रूट चक्र होता है सबसे नीचे एनएस के पास, मूलाधार चक्र, ठीक है। उसके बाद ऊपर, जैसे ये नीचे से ऊपर है, आपको इसमें ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नीचे से ऊपर मानिए। ये जो है मूलाधार चक्र, ये स्वादिष्टान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, ठीक है, अनाहत चक्र जिसको हृदय चक्र भी कह सकते हैं, विशुद्ध चक्र हमारे गले में होता है, अजना चक्र जो हमारे तीसरा नेत्र होता है, और सहस्त्रार चक्र जो हमारे मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और चीजें आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे हर चक्र का अपना अपना कलर होता है, ठीक है, हर चक्र का अपना कलर होता है, और हर चक्र के स्टोन्स भी होते हैं, जो हर स्टोन्स होते हैं जो लोग पहनते हैं। ठीक है, हर चक्र के अलग अलग होते हैं, लोग इनको मानते हैं काफी। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इनको ज्यादा मानते हैं, इंडिया से भी ज्यादा पश्चिमी देशों में मानते हैं। वो लोग रिलीजन वगैरह तो नहीं मानते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी मानने वाले बहुत लोग होते हैं वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में। तो देखो, ये जो रूट चक्र है इसका कलर होता है रेड, ठीक है, सैक्रल चक्र का कलर ऑरेंज, सोलर प्लीजक्स का येलो, हार्ट चक्र का ग्रीन, थ्रोट चक्र का ब्लू, थर्ड आई चक्र का इंडिगो। ब्लू और इंडिगो में फर्क आप लोग देख सकते हैं बेटा। ये देखो, ये ब्लू है, हल्का सा स्काई ब्लू टाइप का होता है इसका कलर, और ये इंडिगो है, इंडिगो गहरा नीला कह सकते हैं। तो ब्लू और इंडिगो अलग अलग है ना। फिर ये वॉयलेट होता है सहस्त्रार चक्र का। ठीक है बेटा, तो ये सारे चक्र के कलर अलग अलग होते हैं। अब देखो बच्चों, सारे चक्र के स्वर अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें देखो, एक मिनट, तो सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र का जो स्वर होता है वो सा, स्वादिष्टान चक्र का रे, मणिपुर चक्र का गा, अनाहत चक्र का मा, विशुद्ध चक्र का पा, अजरा चक्र का धा, और सहस्त्रार चक्र का नी। तो सारे गामा पाधा नी, 7 स्वर, 7 चक्र, 7 कलर। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ है, तो एक मंत्र और होता है सारे चक्रों का अलग अलग। ये मंत्र, जैसे मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, सबसे नीचे मूलाधार चक्र जो है, रूट चक्र, उसका मंत्र होता है लम। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बढ़ते, तो मैंने जैसा अभी बताया कि जो सबसे नीचे जो चक्र होता है रूट चक्र, उसका मंत्र होता है लम। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर सैक्रल चक्र होता है उसका, सैक्रल चक्र का वम, इसके बाद ऊपर बढ़ते तो रम। ठीक है, फिर यम, हृदय चक्र का यम, थ्रोट चक्र का हम, और जो अजना चक्र होता है इसका ओम, और सहस्त्रार चक्र का स्टार्टिंग ओम से होती है, लेकिन सहस्त्रार चक्र तक आते आते बॉडी साइलेंस पे आ जाती, तो ये साइलेंस ही इसका मंत्र है। ठीक है, ओम, ये जो अंजना चक्र के ओम से इसकी स्टार्टिंग होती है, और साइलेंस इसका मंत्र है। और ये चक्र हम लोग तब डेवलप कर सकते हैं जब हम बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत 1.5-2 महीने कम से कम मेडिटेशन करें, तो हमारे चक्र ये अवेक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि चक्रों की फ्रेग्रेंस भी अलग अलग होती है। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू भी अलग अलग होती है।
तो इस पर अगरबत्ती भी बहुत मार्केट में आती है कि हर चक्र की अपना अपना अलग एक खुशबू होती है, ठीक है। अब हम सवाल ये कि हम अपने प्रोजेक्ट में मैं आपको ये चक्रा के बारे में नॉलेज क्यों दे रहा हूं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चक्रा के ऊपर है। शॉर्ट में बेटा ये है कि जो हमारे आजकल के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली अगर एडोलेसेंस में आकर मार्ग से भटक जाए तो हम लोग उन्हें ब्लेम कर देते हैं, ठीक है, कि उनकी गलती है, बच्चों की गलती है और बच्चों ने गलत फ्रेंड बनाए हुए हैं। तो हम उन्हें फ्रेंड बनाने से कहां तक रोकेंगे, क्योंकि माँ बाप एक समय तक रहेंगे, फिर नहीं रहेंगे, फिर वो 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग उन्हें रोक नहीं सकते, तो उन्हें अपना जीवन हम लोगों को जीने देना चाहिए, लेकिन उन्हें बचपन से ऐसी नींव डालना चाहिए कि वो गलत संगति में भी वो पथ भ्रमित ना हो, यानी कि बिगड़े नहीं। तो जैसा कि एक रहीम कवि ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रगति का कर सके कुसंग, चंदन विश्व व्यापक रही लिपटे रहत भुजंग। यानी कि चंदन का जो पेड़ होता है उसकी प्रगति, उसका नेचर ही ऐसा होता है, उस पर सांप कितने भी लिपटे रहे उसकी शीतलता कभी नहीं जाती। इस प्रकार अगर हम बच्चे की प्रगति अच्छी होगी तो उसके अंदर बैड कंपनीज का, उसके कितने भी पथ भ्रमित लोग हो, किसी को खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्ग से भटके हुए अगर उसके दोस्त हो तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसका नेचर उत्तम ही रहेगा। तो कहने का मतलब है, अब नेचर उत्तम कैसे होता है? नेचर उत्तम होता है आत्मा से, और आत्मा को हम जगाते हैं चक्रों से। अब हमारे अंदर के जो 7 चक्र हैं ये अंदर होते हैं, मैंने बताया वर्चुअल चक्र होते हैं, इनको एक्सटर्नल चक्र के माध्यम से हम जगा रहे हैं। और एक्सटर्नल चक्र बेबी की मदद से हम बेबी का एक टॉय बना रहे हैं जो झूले के ऊपर लटकेगा, जो बेबी के एक्सटर्नल चक्र को जगाएगा। एक चीज का बच्चों ध्यान रखना है कि बेबी जो होता है बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है शुरू में, तो उस पर जो आवाज हो बहुत धीमी हो, ठीक है। सावधानी क्या रखना है टॉय बनाने में, तो मैं आपको टॉय शेयर कर दूं। तो बेटा इसमें देखो, ये हमारा टॉय स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. तो ये झूले के ऊपर टॉय है, इसमें कुछ सावधानियां रखनी है। एक तो टॉय का वेट जो वो हल्का हो और टाइट बना होना चाहिए। वेट हल्का इसलिए कि अगर मान लो भगवान न करे अगर ये टॉय बेबी के ऊपर गिर भी जाता है कभी, तो उसे चोट ना लगे, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसमें जो साउंड बहुत ज्यादा तेज नहीं हो, क्योंकि ज्यादा तेज साउंड से बेबी को उलझन आ सकती है, फिर इसका नुकसान हो सकता है। तो साउंड बहुत धीमी होनी चाहिए, म्यूजिक बहुत धीमा और सुरीला होना चाहिए, ठीक है, बच्चे को रिलैक्स करने वाला। और ये चक्रा के घूमने की स्पीड भी बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। जो बड़े के मेडिटेशन और बच्चों के मेडिटेशन में फर्क है, तो ये बहुत स्लोली घूमना चाहिए ताकि बच्चा उस पर कंसंट्रेट कर सके। और चक्रा की जो लाइट होती है बारी बारी से जलनी चाहिए, और लाइट जो होनी चाहिए वो सेल से होनी चाहिए, उसमें करंट का रिस्क नहीं होना चाहिए। तो ये सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए बेटा। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल क्रेडल। क्रेडल मैं बता चुका हूं, झूला, झूमर जो लटकने वाला खिलौना होता है फॉर बेबीज बेस्ड ऑन चक्रा। तो इट स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करता है फाउंडेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्पिरिचुअलिटी। देखो ये हम मानते हैं कि बेबी के अंदर जो आध्यात्मिकता होती है वो जन्म के पहले से ही होती है। बेबी अपने जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो अपना स्पिरिचुअल पावर लेके आते हैं, भगवान ने उनको बहुत स्पिरिचुअलिटी दी है। असल में हम बच्चे को बेवकूफ समझते हैं कि बच्चा कुछ नहीं जानता। हकीकत में कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग बेवकूफ हैं, बच्चे बेवकूफ नहीं है, हम लोग बेवकूफ हैं। बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई बच्चा अपने अपने दम पर ही, इनके माँ बाप कुछ नहीं होते, वो देखो कितना ऊपर पहुंचते हैं। तो स्पिरिचुअल ज्ञान बच्चे में ऑलरेडी होता है। अब हमें क्या करना है, इस स्पिरिचुअल ज्ञान को केवल कंटिन्यू करना है। ऊपर वाले ने स्पिरिचुअल ज्ञान सबको दिया है, बच्चों को बर्थ से दिया है, हमें उसको केवल नर्चर करना है। नर्चर मतलब उसको परवरिश करनी है, उसको केवल आगे बढ़ाना है। उसके अंदर पहले से है, हमें केवल उसको आगे बढ़ाना है। अब हम क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाने नहीं देते हैं। हम तो उसे मोबाइल पे कंप्यूटर गेम और उसे खिलौने भी कैसे देते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल, ठीक है, जिससे कि वो हिंसा की भावना उसके अंदर नहीं भी आती हो तो भी आ जाएगी। समझ रहे हो बेटा? हम लोग क्या देते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल, ठीक है, ये सब उसको खिलौने में देते हैं। तो बच्चे के अंदर कितनी भी स्पिरिचुअलिटी हो, भगवान ही क्यों ना अवतार लेकर आ जाए, वो भी डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों के डाइवर्ट होने में, बच्चों के एडोलेसेंस एज में डाइवर्ट होने में काफी हद तक पेरेंट्स की गलती होती है, बच्चों की कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स ने उस तरह से उनकी परवरिश नहीं की है, उनको कोई भी आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया नहीं है। रिलीजन का ज्ञान तो हम दे देते हैं, रिलीजन का ज्ञान वो देते, पूरा नहीं देते कि इनके हाथ जोड़ लो, इनके हाथ जोड़ लो, लेकिन हाथ क्यों जोड़ते हैं इनको बताते नहीं।
तो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हम लोग उनको नहीं देते, इस कारण बच्चे पदभ्रमित हो जाते हैं। तो एक ज्ञान लेने के कई तरीके हैं। स्पिरिचुअलिटी के चक्रास में बहुत सी चीजें हैं और बनती रहेंगी, लेकिन ये एक इनोवेटिव आइडियाज है कि झूले के ऊपर हम रोटेटिंग चक्रा लगाएंगे। मैंने आपको प्रिकॉशन बता दिया, स्लो स्पीड में, लाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए, साउंड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका वेट जो है वो कम होना चाहिए ताकि ये बेबी के ऊपर ना गिरे, ठीक है। और अगर गिरे भी, भगवान ना करे गिरे, तो बहुत हल्का हो। तो ये बच्चे के अंदर पहले से स्पिरिचुअलिटी का जो है वो आगे बढ़ाता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? Yes. अब देखो, अबाउट माई टॉय, हमारे टॉय के बारे में। टू डेवलप टॉय बेस्ड अपॉन एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअलिटी, पुरानी भारतीय आध्यात्मिकता को विकसित करता है, और मोरल वैल्यूज, और जो हमारी नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, नैतिक मूल्य जैसे हिंसा ना करना, चोरी ना करना, ठीक है, किसी का बुरा नहीं चाहना, अंदर से सबके लिए भला चाहना, ये सब नैतिक मोरल वैल्यूज होती हैं। तो इन सबको 7 चक्रा से इनोवेटिव करना। तो एक्सपर्ट ऑफ माय आइडिया, हमारे आइडिया का अंश क्या है कि झूमर हमने बेबी के लिए बनाया है कि प्री एग्जिस्टिंग स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा नर्चर करने के लिए, जो बच्चे में पहले से होता है। ओवरव्यू क्या है, ये चक्रा बारी बारी से रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, ये चक्रा बारी बारी से रिवॉल्व करेंगे। मैं आपको इसका एक डायग्राम है वो मैं शेयर करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं बच्चों? यस सर। तो देखो बच्चों, ये 7 चक्रा होते हैं। तो हमने क्या किया, सातों चक्रों को धागों से, मजबूत धागों से बांध दिया। सातों चक्रों के जो चिन्ह है, चक्र तो हमारे अंदर होते हैं लेकिन ये चक्र के सिंबल है, ठीक है, ये गोल मिल जाए तो आप बहुत अच्छा है। तो अलग अलग कलर के होंगे, इनके अंदर लाइट इंस्टॉल होगी। तो सबसे पहले ये देखिए, कलर्ड लाइट सिस्टम इंस्टॉल इनसाइड ईच चक्रा टू मेक देम लिट टर्न बाय टर्न। लिट मतलब जलना, टर्न बाय टर्न जलेंगे। हर चक्र जो, मान लीजिए आपने कितना टाइम सेट किया, आप, ये कोई एक रूल नहीं है कि इतना टाइम सेट करना है। आप हर चक्र को 1-1 मिनट तक घुमा सकते हैं, और हर चक्र को आप आधा-आधा घंटे भी घुमा सकते हैं, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए 1 मिनट से 3 मिनट तक का हमने बनाया, तो 3 मिनट हम मान लेते हैं। अभी हम 3 मिनट को आपको रेफरेंस देते हैं कि मान लो आपने हर चक्र को 3-3 मिनट घुमाया, और हर चक्र का एक टर्न आएगा। तो सबसे पहले हम लोग, ये लंब वाला चक्रा घूमेगा। घूमने के लिए देखो, चक्रा रोटेशन सिस्टम विद टाइमर, चक्रा रोटेशन सिस्टम है। ये कैसे बनाना है ये हम सोचेंगे, लेकिन अभी हमने चक्रा रोटेशन सिस्टम बनाना है जिसमें टाइमर लगा होगा, इतने मिनट तक ये चक्रा घूमेगा। और जब एक चक्रा घूमेगा तो सारी जितनी भी चीजें हमारी होगी वो उसी चक्रा से संबंधित काम करेंगी। जैसे जब ये चक्रा घूमेगा तो चक्रा की लाइट जलेगी उस टाइम तक, बाकी चक्रा की लाइट बंद रहेगी, और उतने ही टाइम तक चक्रा का म्यूजिक भी बजेगा। तो ये साउंड सिस्टम है टू प्ले सॉफ्ट म्यूजिक फॉर ईच चक्रा टर्न बाय टर्न। तो इसके लिए सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, ठीक है। मान लो 3 मिनट इसका टर्न है, तो 3 मिनट तक इसी चक्रा का म्यूजिक बजेगा। इसका म्यूजिक होते हैं हर चक्रा के अलग अलग, जो कि मैंने आपको वीडियो में भेजा है, ठीक है, अभिनव को भेजा है, अपने आपको शेयर कर देंगे। तो हर चक्रा का अपना अपना म्यूजिक होता है, हर चक्रा का मंत्र भी होता है, तो वो आवाज आप कर सकते हैं, और इसकी लाइट जलती रहेगी और ये घूमेगा। इसके बाद जब 3 मिनट बीतेंगे तो ये चक्रा बंद हो जाएगा, इसका लाइट और म्यूजिक बंद हो जाएगा, और इसका म्यूजिक चालू हो जाएगा, और ये घूमना चालू हो जाएगा, इसकी लाइट चालू हो जाएगी। और बेबी की आदत होती है कि बेबी घूमते हुए चीजों को देखना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि बेबी अक्सर पंखे को देखते हैं, आपने नोटिस किया कभी? अगर नहीं किया तो करिएगा, बेबी घूमते हुए चीजों को देखना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो मेरी भी बच्ची एक छोटी सी, मतलब 1 महीने के, तो वो घूमते हुए चीजों को ज्यादा देखना पसंद करते बच्चे। तो ये घूमेगा 3 मिनट तक, ठीक है, इसका म्यूजिक बजेगा, ये घूमेगा, इसकी लाइट जलेगी। इसी तरह से बारी बारी से 3 मिनट जलेंगे, ठीक है, 3-3 मिनट करके। तो टोटल कितना होगा, 7 × 3 21 मिनट तक ये काम करेगा। 21 मिनट में बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। एनी डाउट? अब सवाल ये कि हम कैसे करना है, तो कैसे करना है ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी हमको आइडिया हमको सेंड करना है, तो वी विल अगेन शेयर द पीपीटी। तो अभी पीपीटी में आपको भेज दूंगा, ये पढ़ लेना। देखो हमारी थीम है, थीम कौन सी है, थीम बताना आपको जरूरी है। तो थीम देखो, थीम ऑफ माय टॉय, इंडियन कल्चर हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इथोस। तो हमारे पास बहुत सारी थीम्स हैं।
हमको कई सारे ऑप्शन मिले, तो हमने ये थीम हमारी ली है इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इथोस। इथोस मतलब मोरलिटी, ठीक है, नैतिकता, ठीक है। हमारा जो टॉय फिजिकल और डिजिटल दोनों भी हो सकता है, कोई हम एक बंधन में नहीं बांधना चाहते। डिजिटल वो होता है जो जैसे जो 0 और 1 के आधार पे काम करता है। इसके बताने के लिए मुझे पूरी एक क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये फिजिकल डिजिटल मतलब कैसे भी आपको ये टॉय बनाना है, चाहे आप फिजिकली बनाए चाहे डिजिटली बनाए, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो ये स्लाइड तो हो जाएगी ओवरव्यू, और अप्रोच आप जानते हैं और आप पढ़ते भी रहिए। इसके बाद हमारा टॉय क्यों डिफरेंट है दूसरे टॉय से, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि बच्चे को गन दे दी तो गन क्या उसके अंदर हिंसा की भावना जगाएगी, है ना। आप गन दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए, जब ये समझ जाए कि गन गलत चीज है, तब आप गन दे सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही गन दे दो, वो समझते नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज और है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि बच्चे को हमें साधु या सन्यासी बनाना है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को अगर बच्चा इसके अंदर से बच्चे का ज्ञान जागृत हो जाएगा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी की स्पिरिचुअलिटी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। अगर वो भौतिक संसार में भी जाते, सन्यासी नहीं भी बनते, तो भी वो बहुत स्मार्ट होते, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअलिटी बनाने से कोई व्यक्ति फिजिकल वर्ल्ड में भी बहुत स्मार्ट हो सकता है, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा अपने लाइफ में आगे जाए, इसके लिए उसकी स्पिरिचुअलिटी को जगाना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी होती है, मैं बता रहा हूँ। क्या हमारे टॉय इंडियन कल्चर, इथोस, आयुर्वेदा, डाइवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है? तो हमारा टॉय जो है इंडियन कल्चर और इथोस को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो टॉय है वो चक्रास पे बेस्ड है। तो हमारा टॉय पुराने भारतीय सभ्यता पर आधारित है। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब ये डायग्राम है, ठीक है, जिसके बारे में बता चुका हूँ। ये देखो बेबी के अंदर ये 7 चक्र का सिंबल है, ये टॉय कैथन का लोगो है ऊपर, ये झूला है, झूले को इस पार्ट को हमने बड़ा करके दिखाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा? यस जो सर। कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये हमारी टीम प्रोफाइल है, ये मैं अभी भेजूंगा सबके पास पीपीटी, अभिनव के थ्रू मैं सबको भेजूंगा, और इसमें अपना डिटेल चेक कर लेना, सारे डिटेल। ये मैंने एक छोटी सी फोटो लगा रखी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह नहीं है। अभिनव की फोटो थोड़ा बड़ी लगेगी, क्योंकि इज अ टीम लीडर। और ये हमारे डिटेल्स है, और इतना ही हमको बनाना था, ठीक है। तो बच्चों किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों एनी क्वेश्चंस? सर हम इस टॉय को सर बना कैसे सकते हैं? हाँ देखो, इस टॉय को अभी तो हमको आइडिया भेजना है 20 तारीख तक। इसके बाद हमको समय मिलेगा, कुछ समय मिलेगा, तो आप लोगों को एक बार स्कूल आना होगा, 1-2 बार, तो मैं आपको सामान दिलवा दूंगा। और इसमें क्या है कि ये मोटर से हम घुमा सकते हैं, छोटी मोटर से। ये 7 मोटर से, अलग अलग मोटर शायद लगेंगी इनके लिए, तो वो हम सोचेंगे, तो इनको हम कर सकते हैं। और इनके लिए टाइमर की भी सेट जरूरत होगी, लाइट की भी जरूरत होगी। तो हमें एलईडी हो जाएगा, अलग अलग कलर के एलईडी, हमें 7 कलर के एलईडी चाहिए, ठीक है। और इनका म्यूजिक तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन म्यूजिक को प्ले कैसे करना है ये हमें सोचना है। तो हम लोग आपस में मिलकर सब डिस्कस कर लेंगे, जरूरत हुआ तो और एक्सपर्ट्स की भी राय ले लेंगे, कंप्यूटर सर की और एक्सपर्ट्स की राय ले लेंगे, ठीक है। अभी हमको केवल आइडिया भेजना है। आपने जो है क्वेश्चन पूछा है, तो हम इसको आइडिया भेजने के बाद हम इस पर काम करेंगे, ठीक है बेटा। और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, सब लोग नो रेडी है ना सर। प्रोजेक्ट करने के लिए? यस सर। यस ओके, चलो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।